movie explained by Dinesh Ajmera. So hello everyone, Dinesh here. Today we talk about the most awaited movie किसी का भाई किसी की जान मैंने रिसेंटली बड़े पर्दे पर एंजॉय किया है और फाइनली इसका एक्सप्लेनेशन इन हिंदी आप लोगों के लिए लाया हूँ। अगर थिएटर में पैसा खर्च नहीं करके डायरेक्ट स्टोरी जानना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि हमारा तो पहले से यही मोटो है, जैसी आपकी डिमांड वैसा हमारा काम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चले आते हैं मूवी की मेन स्टोरी पर। शुरुआत में हम एक पॉलिटिशियन को देख पाते हैं जिसके इर्द गिर्द इस वक्त काफ़ी सारे बड़े बड़े बिल्डर्स और एमएलएस थे। इन्हें दिल्ली के एक छोटी जगह को खाली करवाना था जो कि इनसे अभी तक खाली नहीं हुई थी। इन्होंने साम दाम दंड भेद लगाकर पूरी कोशिश कर ली, लेकिन वहाँ पर बैठा था एक ऐसा शख्स जिसका कोई भी सामना नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर इस यहाँ पर इस कहानी के बहुत ही बेहतरीन एक्टर विजेंद्र कुमार, जो कि बाय प्रोफेशन बॉक्सर हैं, इनका हरियाणवी टच मुझे बहुत पसंद आया। जो आते ही कहते हैं कि उसे मैं देख लूँगा, और वो अपने एक खास आदमी को मोहल्ले में भिजवा देते हैं, जहाँ हम भाईजान के 3 भाइयों को देख पाते हैं जिनका नाम होता है इश्क, मोह और लव। पहले तो यह पहले तो यह गुंडा भाईजान पहले तो यह गुंडा यहाँ पर आता है और सभी को धमकाता है और कहता है कि जल्द से जल्द खाली नहीं किया या पहले सो तबाही मचेगी। लेकिन यहाँ पर भाईजान के तीनों भाई और किसी के साथ साथ कहानी के कुछ कैरेक्टर्स इस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं, अगर एक बार भाईजान यहाँ पर आ गया तो तेरी बॉडी से जान निकाल देंगे। अब गुंडा है, मर खाने का शौक तो था ही उसे, और बोल देता है बुला लो उसे भी। तभी भाईजान आते हैं, जैकेट आसमान में फेंक के उसे में लैंड कर कुरा के एकदम धरती पर सुपर हीरो की तरह लैंडिंग। भाई तो भाई हैं। खैर यहाँ पर कुछ क्रिंज डायलॉग थे और भाईजान गुंडे को समझाते हैं, इधर दिखना नहीं, दिखेगा तो धुलाई हो जाएगी। दूर खड़ा विजेंद्र कुमार ये सब कुछ देख रहा था। उसे लग रहा था कि अगर पंगा लिया तो मेरी भी धुलाई हो जाएगी, तो वो वहाँ से जाने का सोच लेता है। भाईजान जीत जाते हैं तो गाना आता है। मूवी में टोटल 8 सॉन्ग है। टोटल मूवी का रन टाइम 2 घंटे 24 मिनट। 24 मिनट के गाने निकाल दे तो 2 घंटे की पिक्चर है। तो अपन कोशिश करेंगे कि 15 से 20 मिनट में पूरी पिक्चर निपटा दें। इस स्टोरी में हमें पता चलता है कि ये तीनों जो भाईजान के भाई है, लव इसमो, वो मोहल्ले की नज़रों में बिल्कुल ही सीधे साधे लड़के हैं। वो लड़कियों की तरफ देखते भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर इनके पास 3 गर्लफ्रेंड है जिनका नाम होता है सुकून, मुस्कान और चाहत। अभी तीनों कपल आपस में शादी करना चाहते हैं, लेकिन भाईजान जिन्होंने अपने तीनों भाइयों के लिए खुद शादी नहीं करी, तो आखिर भाईजान के भाई उन्हें बिना बताए शादी कैसे कर ले। तो वो अपने मोहल्ले के एल्डर्स को पटाते हैं और जाकर उनसे बोलते हैं कि भाईजान की सेटिंग करवा दो ताकि उनकी शादी हो सके और साथ ही हमारी भी शादी हो सके। इन एल्डर्स का रोल प्ले कर रहे हैं सतीश कौशिकी, जो कि हाल ही में 9 मार्च को एक्सपायर हुए हैं। यह उनकी लास्ट मूवी थी और हमेशा से इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और इस मूवी में भी 4 चांद लगाए हैं। सबसे पहले सतीश जी उन 3 लड़कियों को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या तुम सचमुच इन तीनों लफंगों से प्यार करती हो। अब ये लड़कियां कंफर्म कर देती है तो ये बातचीत करने पहुंच जाते हैं भाईजान के पास। अब भाई तो भाई है, उनके सामने चलते किसकी है, और वो सारे सच उगल देते हैं कि यहाँ आने का रीज़न क्या था। सतीश जी को बताना पड़ता है कि तुम्हारे तीनों भाई उन्हें खुद शादी करने के लिए तुम्हारी सेटिंग करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैंने उन्हें बता दिया कि तुम्हारी एक एक्स थी भाग्या, जो कि इस वक्त मुंबई में मौजूद है। अब जहाँ एक तरफ तीनों भाई भाग्या मैडम से मिलने मुंबई गए हुए थे, यह पूछने के लिए कि अभी तक आपकी शादी हो गई या नहीं हुई, लेकिन यहीं पर पता चलता है यहाँ जाने के बाद में कि उनकी शादी भी हो गई और आज उनके बेटे की सगाई है। वाह, क्योंकि भाई को तो खबर मिल ही चुकी थी तो वो भी पहुँच जाते हैं वहीं पे। इन दोनों ने एक पुरानी मूवी में भी कार्य कर रखा था, तो उसका यहाँ पे सॉन्ग दिखाया जाता है। अब भाईजान का काम करवाने आए थे उनके भाई, लेकिन खुद का काम करने में लग जाते हैं। इसके बाद कुछ क्रिंज डायलॉग आते हैं जहाँ पर तीनों भाई भगवान से दुआ मांगते हैं कि कोई लड़की भेज दे ताकि हमारी भी शादी हो सके और भाईजान की भी शादी हो सके। उसी वक्त कहानी की लीड एक्टर पूजा हेगड़े और भाग्य लक्ष्मी की एंट्री होती है, यानी शॉर्ट में उसे भी भाग्य भाग्य बोलते हैं मूवी में। यह इस वक्त शहर में नहीं थी और जो पता इसको मिला था वो एक ब्रोथल हाउस का था, इसलिए वो वहाँ पर नहीं जाकर इन तीनों लफंगों से मदद मांगती है। ये तीनों वैसे भी सोशल वर्कर थे, पता नहीं काम क्या करते थे, पर बहुत पैसा था इनके पास बहुत प्रॉपर्टी थी। तो कहते हैं कि भाईजान बहुत अच्छे इंसान है, अच्छे लोगों को घर दे दिया करते हैं, तुम्हारी मदद तो कर ही देंगे। मतलब भाग्य के साथ वो भाईजान की सेटिंग लगाने की कोशिश कर रहे थे।
ये अब गुंडा आकर बोलता है विजेंद्र जी को कि काम तो नहीं हुआ, जिस पर विजेंद्र जी कहता है कि तुमसे तो ना हो पाएगा, इस काम के लिए मैंने किसी और को भेज दिया है। मेन बाय स्टोरी यहाँ भाईजान भाग्य की थोड़ी थोड़ी लव स्टोरी चलती रहती है। कोई किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है तो कोई किसी को भाव नहीं देता है। इस बीच हम व्यूअर्स को यह पता चलता है कि भाग्य जिस फैमिली से बिलोंग करती है उनके बड़े भाई अनैया जो कि एक नॉन वायलेंट इंसान है, उन्हें वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मीनवेल अनैया की एक फुटेज दिखाई जाती है जो कि बहुत ही राउडी अन्ना टाइप के लगते हैं और फाइटिंग उन्हें करना तो आता था, लेकिन यहाँ पर उन्हें एक सपने की तरह फुटेज किया गया है। अब एक तरफ इनकी बातचीत चल ही रही थी कि एक स्नाइपर आता है गन लेकर और भाईजान पर अटैक कर देता है 10 फुट की दूरी से स्नाइपर मारने के लिए। गन लेकर आता है वो भी 10 फुट की दूरी से, लेकिन राज बाद में खुलेगा। बैक टू मैन स्टोरी। भाई के पास बहुत ताकत है, दमादम इनको पीटता है, भाग्य जी हो जाती है इनसे इम्प्रेस, इनका लव चक्कर हो जाता है स्टार्ट। अगेन यहाँ पर एक गाना आता है और कुछ क्रिंज डायलॉग होते हैं। अब धीरे धीरे चलते हैं गाने की एंड पर। अब इस पूरी लव स्टोरी में यहाँ पर 3 गाने निकल जाते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर अब भाग्य और भाईजान की लव स्टोरी सेट हो चुकी थी और वो भाईजान को अपने भैया अनैया से मिलवाने के लिए हैदराबाद ले जाते हैं। यहाँ पे ट्रेन का सीक्वेंस आता है, ट्रेन में फाइटिंग सीक्वेंस होता है, भाईजान के ऊपर गुंडे अटैक करते हैं। फाइट का कंक्लूजन यह निकलता है कि भाग्य को पता चलता है कि ही इज़ ए वायलेंट गाय। उनके भैया को तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है और यहाँ उसने जिससे प्यार किया है वो तो एक दे दमादम फाइटिंग करता जाता है, यानी कि वायलेंट गाय है। तो अब जाकर वो भैया से क्या बोले। इतने में भाईजान कहते हैं कि तुम और तुम्हारे भाई इस ट्रेन में सफ़र कर रहे होते, तुम्हारे ऊपर किसी ने जानलेवा हमला किया होता तो तुम क्या करते, चुपचाप मार खाते या हिम्मत से उनका सामना करते। मैंने भी वही किया जो तुम्हारे भैया करते। फाइनली भाग्य को ये बात समझ में आ जाती है और यहाँ पर वो उन्हें ले जाती है हैदराबाद। घर में उन चारों को अब साउथ मूवी में एंट्री होती है और ये मूवी पूरी साउथ इंडियन मूवी की टर्न ले चुकी होती है। तो इस वाइब में मैं कहूँगा कि मूवी को नई जान डाल दी है। जानदार डांस होता है और गाने बढ़िया होते हैं। भाईजान की एंट्री घर में होती है, वो नानी माँ से मिलते हैं जो कि 8 साल पहले कोमा में गई थी और धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती जाती है। भाईजान दादी से मिलते हैं और कहते हैं कि दादी जी अब चलने लगेगी और खाना खाने बैठते हैं कि पीछे से खबर आती है कि नानी माँ तो चल पड़ी। नानी माँ तो चल बसी और कहानी की दूसरी ओर विजेंद्र जो कि दिल्ली में का गुंडा था और हैदराबाद गुंडे नागेश के पास कांटेक्ट करता है और बोलता है मेरा दुश्मन तेरे पैलेस पर है और तुम इसे पैलेस पर ख़त्म कर देना तो बदला ले डालो। लेकिन समझो भाईजान को ये बात पता चल जाती है। वो 1-to-1 बातचीत करने के लिए नागेश के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ नागेश बताता है कि मैं ऑलरेडी अनैया का दुश्मन हूँ और ऊपर से तू भी दुश्मन, तो तुम दोनों को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जहाँ भाईजान कहते हैं कि देखो मैं फाइटिंग वगैरह करने तो नहीं आया है, मुझे मना किया गया है, नहीं तो मैं तुम सबकी हड्डी पसलियाँ करके रख देता। इस पर नागेश कहता है कि आ जाओ, हम भी पहुँच जाते हैं तुम्हारे घर पर और बम धड़ाके करने के लिए। अगर तुम्हें ये सब रोकना है तो अनैया को बुझा के बोल दे कि मेरे पैर पकड़े, नाक रगड़े और मुझसे माफ़ी मांगे, तब जाकर मैं सोचूंगा कि तुम दोनों को छोड़ना है या नहीं छोड़ना। अब भाईजान वापस आते हैं। भाग्य पूछती है कि क्या हुआ। भाईजान कहते हैं नागेश तो मानने को तैयार नहीं और कहता है कि अनैया उनके नाक रगड़े और पैर पकड़ के माफ़ी मांगी। भाईजान गलती से बाहर खड़े थे, नागेश गुंडे भेज देता है। ये तीनों भाई और भाईजान मिलकर अभी गुंडों को पेल पाल लेते हैं और इसी बीच अनैया बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि जिसको वो एक अच्छा आदमी समझ रहा था वो तो गुंडा निकला। कहानी में फिर से ट्विस्ट आता है। भाईजान को रिवील करना पड़ता है कि मैं तो आपकी जान बचाने के लिए सब कर रहा था, मैं सुबह नागेश के पास गया था बातचीत करने में, सब कुछ झगड़ा करने के लिए। वो आपको नाक रगड़वाना चाहता है, माफ़ी मंगवाना चाहता है, जिस पर भाईजान और अनैया नागेश के घर जाते हैं और अनैया नागेश के पैर पकड़कर माफ़ी मांगते हैं। भाईजान को ये सब बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि अनैया उनके पैरों में गिर जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं। भाईजान दूर खड़े उनको देखकर रो रहे होते हैं, उनकी आंखों में आंसू आते हैं, उनको यह बहुत बुरा लगता है। घर में अनैया की मम्मी प्रार्थना कर रही होती है कि ये भगवान या तो मेरे बेटे को बदल दे या नागेश को बदल दे।
दोनों में से कोई एक बदल जाए तो हमारा काम हो जाए, शादी के दिनों में घर में झगड़े भी ना हो और सब कुछ सॉर्टेड हो जाए। यहाँ पर कार में बैठ कर रनैया से बात करते हुए भाईजान, और रनैया भाईजान को कहते हैं कि किसी दूसरे का दर्द देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू आता, यू आर ए गुड क्वालिटी पर्सन। लेकिन भाईजान का कहना था कि गुड क्वालिटी मुझ में नहीं, गुड क्वालिटी आप में है, क्योंकि आप अपने परिवार को बचाने के लिए खुद झुकने को तैयार हो गए। मेनवेल नागेश को देख पाते हैं, जो कि फिलहाल के लिए तो उन्हें भेज देता है घर पर, लेकिन उसके मन में अभी भी गुस्सा था। और गुस्से का रीज़न ये था कि नागेश के फादर की एक कॉफ़ी फैक्ट्री थी हैदराबाद में। धीरे धीरे कॉफ़ी के ट्रकों में नागेश ट्रक भेजने लगा, जिसका पता उनके पिताजी को नहीं था। एक दिन अनैया को उनका पता चला और अनैया ने उनके ट्रक पकड़वा दिया पुलिस वालों के पास में। पुलिस आई और उनके फादर को पकड़ कर ले गई, क्योंकि फैक्ट्री उनके फादर के नाम थी। लेकिन शहर के नामी गिरामी नागेश्वर के फादर इस सदमे को झेल नहीं सके और वो मर गए। अब नागेश्वर को अपने पिता की मौत का बदला लेना था अनैया से, इसलिए वो उन्हें माफ़ी मंगवाना चाहता था और उन्हें ख़त्म करना चाहता था। अब मूवी में हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक गाना आता है लुंगी पुंगी, जो कि बहुत ही यादगार गाना है। गाने में हम देखते हैं कि RRR मूवी के जो राम है उनकी एंट्री होती है और गजब डांस होता है। इस गाने ने भी इस मूवी में एक नई जान डाली है। और इधर लुंगी पुंगी के बाद में झगड़ा करने पहुंच जाते हैं नागेश्वर की पूरी फैमिली, अनैया की फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ज़बरदस्त फाइटिंग सीक्वेंस होता है, फायरिंग होती है, हर किसी को गोली लग जाती है, हर कोई मर जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम व्यूअर्स को यह बात पता चलती है कि यह तो भाईजान का सपना था जो उन्होंने सोते वक्त देखा था। फायरिंग तो हुई थी लेकिन कोई भी मरा नहीं था। ये तो सिर्फ नॉर्मल फायरिंग थी जो कि हैदराबाद वाले घर पर हुई थी। और इस वक्त तो ये सब फैमिली दिल्ली में थी। तो नागेश्वर अपने भाई विजेंद्र सिंह को कॉल करता है और बोलते हैं कि फैमिली आ चुकी है अगेन दिल्ली और तेरे अंडर में है, गुंडे भिजवा दे और उन्हें मरवा दे। तेरा भी दुश्मन खत्म होना चाहिए और मेरा भी दुश्मन खत्म होना चाहिए। मीनवेल कहानी में इमोशनल टच देने के लिए स्टोरी दिखाई गई है कि भाईजान के तीनों भाई गोद लिए गए थे, यानी कि ऑर्फनेट से लाए गए थे। मगर यह बात ऑलरेडी इन तीनों भाइयों को पता थी, क्योंकि सतीश कौशिक जी जो कि कहानी में एल्डर्स है, उन एल्डर ने इन तीनों बच्चों को पहले ये बात बता दी थी कि भाईजान बचपन में तुमको ऑर्फनेट से लाए थे। एक दिन आग लगी थी, उस आग में भाईजान ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए तुम्हारी जान बचाई थी और तुम्हें अच्छा पढ़ाया लिखाया खिलाया। और इसी के साथ साथ भाईजान खुद भी रात के अंधेरे में पढ़ाई किया करते थे, ताकि कोई तुम्हें अनपढ़ का भाई ना कहकर तुम पर सवाल ना उठा ले कि तुम अनपढ़ के भाई हो। पर खैर भाइयों की ये सारी बातें मालूम थी और भाइयों को ये सारी बातें मालूम थी। एक अच्छा सा रियूनियन होता है, हर किसी आंख में आंसू होता है। भाग्य जी को भाईजान की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि उनके भाई ऑर्फनेट से लाए गए थे और उन्होंने इन भाइयों को पाला है और बड़ा किया है। अब भाग्य जी भाईजान को कहती है कि मुझे आपके बाल दाढ़ी वाड़ी पसंद नहीं है, आप इनको मस्त से हुए करवा के आओ। तब भाईजान जाते हैं और फिर से ज़बरदस्त गाना बजता है। अब आप देखोगे भाईजान को एक बिल्कुल नए अवतार में। अब दिल्ली में विजेंद्र सिंह गुस्से में होता है और वो अपने आदमियों से कॉल करके बोलता है कि गुंडे भिजवा कर धुलाई करवा दो। यहाँ पर बहुत ही प्यारा फाइट सीक्वेंस आता है, कार उड़ती हैं, घूंसे पड़ रहे होते हैं, खून निकल रहा होता है। सच में अगर मूवी की सीन की बात करें पठान मूवी के सीक्वेंस से, तो पठान मूवी की फाइटिंग को मैं दूंगा 4 स्टार और किसी का भाई किसी की जान मूवी की फाइट सीक्वेंस को दूंगा मैं 2 स्टार, क्योंकि उसके कंपैरिजन में बहुत लो क्वालिटी की फाइटिंग हुई है, बट फाइटिंग बहुत ही उम्दा थी। नागेश्वर तलवार रख देता है अनैया के ऊपर
और यहाँ माता जी अगेन भगवान से प्रार्थना करते हुए हम देख पाते हैं माता जी को कि या तो नागेश्वर को बदल दे या अनैया को बदल दे। याद है स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एक फ्लैशबैक था अनैया का, वो सब मर रहे, वो सबको मार रहे थे। वो बिल्कुल रावड़ी अन्ना टाइप के थे, बहुत ही पावर थी उनके पास में और वो बहुत ही पावर के गुंडे थे। लेकिन भाग्य छोटी थी और उनकी जान पर कोई खतरा ना आ जाए, भाग्य की जान पर कोई खतरा ना आ जाए, इसलिए इसलिए अनैया ने ये सब दादागिरी गुंडागिरी सब काम धंधे एक साइड कर दिए और उन काम धंधों को छोड़ दिया। और आज और आज जब वापस अनैया की जान की बात पर आ चुकी है तो वो भी हथियार उठाकर सभी को पीटने लगते हैं। अगेन कहानी में सीजीआई थोड़ी सी बहुत बढ़िया लगी और भाई के एप्स मैं कैसे भूल सकता हूँ, पूरे 6 एप, पूरे 6 पैक, लाजवाब। ओके, अब बात करते हैं फाइटिंग की। फाइटिंग चलती है लगभग यूं ही 15 से 20 मिनट की और फाइटिंग बड़ी ज़बरदस्त। इसमें विजेंद्र से गलती से नागेश्वर को चाकू लग जाता है जिससे वो बेचारा मारा जाता है। अब बारी थी विजेंद्र की, जो कि खुद भी बॉक्सर है। सलमान भाई उसको सिर ही सिर से मारते हैं, वो सलमान भाई को मारता है। दोनों की फाइटिंग बहुत ही ज़बरदस्त होती है। भाईजान उधर एक गुस्से में बिल्डिंग को गिरा देते हैं। फाइटिंग सीक्वेंस इतना ज़बरदस्त कि जो भी देखता है सब सीटियाँ मार रहे थे। सिनेमा घर में भाईजान भाईजान के नारे लग रहे थे। अब बारी थी विजेंद्र की, जो कि खुद भी बॉक्सर है और सलमान भाई उसको सिर ही सिर से मारते हैं। बिल्डिंग ही गिर जाती है, सिर से मारकर उसे अधमरा कर देते हैं और भाईजान उसे वार्निंग देते हैं कि इस मोहल्ले में दिखना मत, और सब कुछ खत्म हो जाता है। मूवी यहीं पे एंडिंग होती है। यहाँ पर मस्त शादी का माहौल बन जाता है। पिक्चर यहीं पर एंड। इस मूवी यानी कि किसी का भाई किसी की जान मूवी के डायरेक्टर की हम बात करें तो वह है सर फरहाद सामजी। और अगर मैं आपसे कुछ अपने बारे में बात करता हूँ तो सलमान भाई के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मूवी की मुबारकबाद हम भी भाईजान को भेज सकें। इस मूवी में अगर आपको कुछ कमियां लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही और बेहतरीन मूवी को देख पाने के लिए आप बॉलीवुड बॉलीवुड मूवी एक्सप्लेनर बाय दिनेश अजमेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक फॉर वॉचिंग फुल मूवी एक्सप्लेन बाय दिनेश अजमेरा। थैंक यू।